बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी यही बात कही है कि यूनुस सरकार कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए भारत का विरोध कर रही है। यूनुस सरकार ने शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के चुनाव लड़ने पर अब रोक लगा दी है। तो ऐसे में क्या ही चुनाव होगा? दो बातें ऐसे में हो सकती हैं। पहला, मोहम्मद यूनुस इस हिंसा का हवाला देकर अब चुनावों को कुछ और महीनों के लिए टाल सकते हैं और कुछ और महीनों तक वो ऐसे ही एक केयर टेकर सरकार चलाते रह सकते हैं, जो कि उन्हें सबसे ज्यादा सूट करता है। वो चाहेंगे कि लंबे समय तक वही सत्ता में बैठे रहें और वही इसी प्रकार से बिना चुनाव कराए बांग्लादेश की सत्ता चलाते रहें। तो हो सकता है कि अभी वो इस हिंसा का हवाला देकर कहें कि अभी बांग्लादेश की हालत ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर अभी वहां ठीक नहीं है, और इन चुनावों को टाल देते हैं। दूसरा, कट्टरपंथियों की मदद से वो बांग्लादेश में एक तानाशाही सरकार का गठन कर सकते हैं, जो पाकिस्तान की ही तरह कहने को तो लोकतांत्रिक होगी, लेकिन उसका असली चरित्र तानाशाही का होगा। बांग्लादेश में रशिया के राजदूत ने कल यानी 22 दिसंबर को कहा कि बांग्लादेश जितनी जल्दी भारत के साथ तनाव कम करेगा उतना बेहतर होगा। यह एक बड़ा बयान है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने 22 दिसंबर को भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से भी बात की और उन्हें बांग्लादेश के हालात के बारे में पूरी जानकारी दी और कहा कि वहां चुनाव समय पर ही होंगे। सर्जियो गोर दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत भी हैं। पिछले 1.5 वर्षों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं और ऐसी ही एक घटना आज से 54 वर्ष पहले वर्ष 1971 में भी हुई थी। तो आज मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो ये है कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। आज जो माहौल बांग्लादेश में है पूरी तरीके से भारत विरोधी माहौल है, हिंदुओं के खिलाफ है। 1971 में भी बांग्लादेश का माहौल बिल्कुल ऐसा ही था। उस समय पाकिस्तान की सेना ने उस समय के ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया था और उस समय ढाका में अमेरिकी दूतावास में कौंसल जनरल थे आर्चर ब्लड, और उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अपनी आंखों से देखा। और फिर एक अमेरिकी पत्रकार गैरी जे बास ने अमेरिकी दूतावास द्वारा भेजी गई रिपोर्ट्स के आधार पर एक किताब लिखी। इस किताब का नाम है द ब्लड टेलीग्राम। इसके मुताबिक 25 मार्च की रात ढाका यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की सेना ने मशीन गन से हमला किया और इकबाल हॉल नाम के एक हॉस्टल को विस्फोट करके नष्ट कर दिया। सबसे भयानक हत्याकांड एक और हॉस्टल जगन्नाथ हॉल में किया गया, जहां हिंदू छात्र रहते थे और वहां हिंदू प्रोफेसर्स को चुन चुन कर उनकी हत्या की गई। और अगले दिन 26 मार्च को ढाका यूनिवर्सिटी पर भी दोबारा हमला हुआ, जिसमें 25 और हिंदू छात्रों की हत्या कर दी गई। ढाका के पास के हिंदू गांवों पर हमलों के लिए टैंक्स, राइफल्स और मशीन गन्स का इस्तेमाल किया गया। यानी निहत्थे हिंदुओं की हत्या के लिए इतने बड़े बड़े हथियार इस्तेमाल हुए ताकि बचने का किसी को मौका ना मिले। उन दिनों पाकिस्तान की सेना सड़कों पर भी लोगों की तलाशियां लेती थी, उनके हिंदू होने की पहचान करती थी और फिर यह पता चलने पर कि वो हिंदू हैं उन्हें मार डालती थी। और इस समय भी बांग्लादेश में बिल्कुल यही हो रहा है।